शीतकालीन अवकाश शुरू हो चुके हैं और शीतकालीन अवकाश के शुरुआत के साथ ही बच्चों की मौज मस्ती भी शुरू हो गई है। मौज मस्ती के नाम से ध्यान आया कि इन दिनों मौज मस्ती के नाम पर बच्चे या तो मोबाइल पर गेम खेलते हैं या फिर पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने से ध्यान आया कि चाइनीज मंजा बड़ा खतरनाक होता है, इससे बहुत बार दुर्घटनाएं होती हैं और पशु पक्षी और लाइट के लिए तो मानो ये दुश्मन का रूप में ही सामने आता है। लाइट के लिए चाइनीज मांझा बहुत खतरनाक होता है, इससे बड़े फॉल्ट आ जाता है, करंट आ जाते हैं और बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती है। धातु युक्त और चाइनीज मांझा पशु पक्षियों के लिए भी बेहद घातक होता है और हर बार जिला प्रशासन की ओर से अपील की जाती है कि इसका प्रयोग न करें। जब कल बैठे बैठाए बात कर रहा था चाइनीज मांझे की, तो पड़ोस में बैठे हुए बेटे ने कहा कि डैडी कहते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। मना सब करते हैं कि चाइनीज मांझा काम में मत लो, लेकिन कोई मानता नहीं है। तो हमें ख्याल आया तो क्यों नहीं यही बात जिला कलेक्टर महोदय से कर ली जाए। तो हम पहुंच गए दौसा जिला कलेक्ट्रेट और वहां सीधा सीधा सवाल किया, सीधे सीधी बात की दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार से। हमने उनसे इल्तिजा की कि चूंकि शीतकालीन अवकाश शुरू होने वाले हैं और शीतकालीन अवकाश के साथ ही बच्चों का पतंग उड़ाना शुरू हो जाएगा। पतंग उड़ाने के साथ ही शुरू हो जाएगा चाइनीज मांझे का खेल, जो तमाम बंदिशों के बावजूद भी अबाध गति से जारी रहता है। धातुयुक्त मांझा या चाइनीज मांझा उसे कहते हैं, जिसमें मेटल काम में लिया जाता है, कांच को पीस कर काम में लिया जाता है और उसकी इतनी महीन धार दी जाती है कि उसे आप खींचेंगे तो बढ़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। और बच्चों में एक खासा लोकप्रिय होता है क्योंकि उनके जब पतंग काटनी होती है तो ये बड़ा कारगर सिद्ध होता है। लेकिन बच्चों के लिए कारगर सिद्ध होने वाला चाइनीज और धातुयुक्त मांझा उन लोगों के लिए बड़ा खतरनाक होता है जो आकाश पर विचरण करते हैं, यानी पक्षियों के लिए। तो बीच में एक फोन आ गया तो वीडियो में रोकना पड़ा। किसी मित्र का फोन था, उन्होंने बताया कि कुछ चुनाव संपन्न हुए हैं और कुछ पदाधिकारियों का चयन किया गया है। अब वापस खबर पे आते हैं तो जो ही हमने कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर महोदय के साथ अपनी बात रखी तो उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता के साथ जवाब दिया कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। पशु पक्षियों के लिए चाइनीज धातुयुक्त मांझा बड़ा खतरनाक होता है। हर साल हम नोटिफिकेशन भी जारी करते हैं, आदेश भी निकालते हैं और इस साल भी निकालेंगे। आपने ध्यान दिलाया तो चलिए पहले हम लोगों से अपील कर देते हैं और कह देते हैं कि चाइनीज मांझे का प्रयोग नहीं करें। इसका खरीदना, बेचना, प्रयोग करना गैर कानूनी है और इसमें बहुत से प्रावधान है, इसमें पेनल्टीज भी है और सजा का प्रावधान भी है। तो आप भी प्लीज चाइनीज मांझा प्रयोग में मत लीजिए, ना खरीदिए, ना बेचिए, ना उपयोग में लीजिए और अपने बच्चों को भी समझाइए। जिला कलेक्टर महोदय ने भी ये बात कही है कि अभिभावकों की जिम्मेदारी है, आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को गाइड करें और चाइनीज और धातुयुक्त मांझे का प्रयोग लेने से उन्हें वंचित करें, उन्हें आगाह करें, उन्हें सावचेत करें, उन्हें सावधान करें कि यह आपके लिए मजाक होगा, आपके लिए विनोद होगा, आपके लिए खेल होगा, आपके लिए इज्जत और आबरू का सवाल होगा कि मेरी पतंग कट जाएगी, लेकिन किसी के लिए जान का सवाल है। पशु पक्षियों के लिए बेहद घातक होता है। कोई रास्ते से कई बार गुजर रहा होता है वाहन चालक, उसके लिए भी बड़ा घातक होता है। और इस तरह की बहुत से खबरें, वीडियो, समाचार आपने देख कर सुने होंगे जिसमें किसी दुपहिया वाहन चालक की गर्दन कट गई, कोई घायल हो गया, किसी का हाथ कट गया, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई। तो प्लीज जिला कलेक्टर महोदय की सुनिए, हमारी सुनिए, मानवता की सुनिए, संवेदनशीलता को अपनाइए और चाइनीज और धातुयुक्त मांझे का बहिष्कार कीजिए। बहिष्कार सिर्फ दिखावे के लिए मत कीजिए, बहिष्कार कीजिए पूरे मन के साथ, मनोयोग के साथ, आत्मा से, मन से खुद भी कीजिए और दूसरों से भी कराइए। इन शुभेच्छाओं के साथ दौसा से मैं सुनील सत्यवादी। इससे छुट्टियाँ शुरू हो रही है, जो ही छुट्टियाँ शुरू होती हैं बच्चे पतंगबाजी में मशगूल हो जाते हैं क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है। तो चाइनीज़ मांझे को लेकर किस तरह गाइडलाइंस और किस तरह की अपील आप करना चाहते हैं? बिल्कुल, जैसा कि सबको पता है कि 14 तारीख को हम संक्रांत मनाते हैं और बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उसमें पतंग उड़ाना एक परंपरा का पार्ट है, किंतु जो चाइनीज़ मांझा है उसकी वजह से, उसके उपयोग की वजह से कई बार इस पावन अवसर पर भी हम देखते हैं कि अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। कई जानवर घायल होते हैं, कई बार कई मोटरसाइकिल पे आम जन चल रहे होते हैं तो उनके गले में ये लग जाता है और अनफॉर्चुनेटली कई डेथ्स भी हो जाती हैं। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उसको कंट्रोल और प्रतिबंध करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी पूर्व में भी किए जाते रहे हैं। जिला प्रशासन दौसा भी इस संबंध में आने वाले 1-2 दिनों के अंदर धारा 144 के अंतर्गत उनके यूज़ को कंट्रोल करने के आदेश जारी करेगा। मेरी लोगों से तो ये अपील रहेगी कि एनफोर्समेंट के ऑर्डर्स तो होते ही हम एनफोर्स भी कराते हैं, लेकिन सभी दुकानदार और आमजन भी उसका उपयोग ना करें और जो आने वाला पर्व है उसको हम एक सावधानी पूर्वक मनाएं।
अभिभावक भी ध्यान रखें कि बच्चा चाइनीज़ बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं बिल्कुल करे। बिल्कुल अभिभावकों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई जाती है क्योंकि वो एज अ गाइड होते हैं। तो अभिभावक भी, टीचर्स भी, हमारे दुकानदार भी और आमजन सभी से मेरी अपील रही कि उसका उपयोग नहीं। थैंक यू सर।